सो गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हमारे चैनल का फर्स्ट ऑफ वीडियो है और आज हम सभी आप सभी को बताने वाले हैं कि एक आईटी कंपनी में किस तरह से हमें आई कार्ड का प्रोसेस रखना है और क्या फॉर्मेट होना चाहिए उस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और कौन कौन से हम लोग ऐसे एट्रीब्यूट्स उसमें शामिल कर सकते हैं जिनको कि हम लोग एज अ आई कार्ड यूज करें जिसका हमें बेनिफिट्स हो। ठीक है। सो इसके लिए जो रिप्रेजेंट करेंगी वो मिस वन्ना आप सभी को रिप्रेजेंट करने वाली हैं आई कार्ड्स के बारे में और वो आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे आई कार्ड्स का यूज और उसके बारे में और उसमें जो जो चीजें इंक्लूड्स हैं जो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होना चाहिए वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो मैं वन्ना से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रोसीड करें और सभी को बताएं कि एक आई कार्ड्स का फॉर्मेट और एक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। Okay, thanks for the opportunity. Please share the screen. I have shared the link of the document in the group of constitution tasks. Then सबसे पहले जो हमने आईडी कार्ड का जो टर्म है एवरीबडी नोज इट लाइक के वो गुडीज हम उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में के आई कार्ड मीन्स गुडीज। सो इट्स लाइक के सबसे पहले मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया इट्स अ वेरी बेसिक और जस्ट टू स्टार्ट विद द प्रोसेस। तो इसमें अभी क्या है कि सबसे पहले मैंने आईडी कार्ड की कुछ कंडीशंस इसमें मेंशन करी हैं। ये डॉक्यूमेंट अभी जस्ट वेरी बेसिक है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो इसमें भी कंडीशंस और अलग स्ट्रैटेजीज और प्रोसेस सब कुछ ऐड किया जाएगा, तो आप अपने अपने रिव्यूज और सजेशंस देना उसमें। तो फर्स्ट थिंग इज कि आईडी कार्ड विल बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज आफ्टर 1 मंथ आफ्टर हिज गेटिंग फर्स्ट सैलरी। लाइक अगर किसी भी एम्प्लॉय को आईडी कार्ड अगर प्रोवाइड होना चाहिए तो आई थिंक लाइक इट्स डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इट शुड बी आफ्टर 1 मंथ सैलरी क्रेडिट कि उस बंदे की, उस कैंडिडेट की, उस एम्प्लॉय की अगर 1 मंथ की सैलरी क्रेडिट हो गई देन दैट कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर गेटिंग दिस गुडीज। तो दूसरा कंडीशन ये है इसमें कि जो अमाउंट है वो उसकी सैलरी से डिडक्ट होगा अगर आईडी कार्ड लॉस्ट हो जाता है, कहीं खो जाता है, अगर एम्प्लॉय आईडी कार्ड खो देता है तो इसका रीजन, इसके बहुत सारे लॉजिक्स भी होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जरूरी नहीं है कि सारे एम्प्लॉयज इंटेंशनली ऐसा करेंगे, बट समहाउ लोग फॉर ग्रांटेड डाल लें उस चीज को। तो उसके लिए यह है कि अगर बार बार आईडी कार्ड आप खोते रहेंगे, जितनी बार भी होंगे तो वो एम्प्लॉयज की आईडी सैलरी से ही डिडक्ट होगा आईडी कार्ड का, जितनी बार भी खोना, मतलब जब भी लॉस्ट होता है तो। उसके बाद ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वाइल रिजाइनिंग अगर कैंडिडेट जाता है कोई भी एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर, सो आईडी कार्ड जो है वो रिटर्न करके जाना है, वो अपने साथ लेके नहीं जाना है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ सिंबल ना कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, सो यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एनीमोर, तो आप उस आईडी कार्ड को रिटर्न करके जाओगे। उसके बाद है कि क्लीन द रिबन्स ऑफ द आईडी कार्ड। लाइक बीइंग अ ह्यूमन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली कि आपके पास जो चीज है आप उस, मतलब बीइंग हाइजीन ऑल्सो कि आप उस चीज का ध्यान रखो या उसको साफ रखो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिबन्स का ध्यान रखा जाए कि उनको ठीक तरीके से ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम उसको फेंक रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। सो उसका ये कि रिबन्स को साफ करना और आई कार्ड को तरीके से रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपकी आइडेंटिटी शो करता है। और इट इज कंपल्सरी टू कैरी योर आई कार्ड। लाइक अगर आई कार्ड स्टार्ट होता है किसी भी कंपनी में या ये रूल है तो आई कार्ड पहनना कंपल्सरी है, ये किसी के लिए भी ऑप्शनल नहीं है, बिकॉज समहाउ इट शोज योर आइडेंटिटी और ये सबके लिए है। ये कोई भी हो ऑफिस में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी है, आप सबके लिए कंपल्सरी है कि आपको आई कार्ड पहनना ही पहनना है। उसके बाद है देयर विल बी पेनल्टी चार्जेस इफ यू डू नॉट वेयर इट द आईडी कार्ड। ऑब्वियसली बात है क्योंकि फर्स्ट अगर मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि कंपलसरी है पहनना, तो जरूरी नहीं है कि सब बात मानेंगे। तो जस्ट टू फॉलो दैट प्रोसेस आप उसमें पेनल्टी चार्जेस ऐड कर सकते हो कि लाइक कि ठीक है अगर आप नहीं पहनते हो तो काइंड ऑफ फाइन, वो डिस्कस होगा अभी और फिर देखते हैं कि उसमें क्या डिसाइड होगा कि क्या पेनल्टी चार्ज होना चाहिए और क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि फ्रंट साइड पे आईडी कार्ड के क्या क्या होना चाहिए। तो दैट इज कंपलसरी कि कंपनी का लोगो होना चाहिए, कंपनी का नेम होना चाहिए, कैंडिडेट की फोटो होनी चाहिए, दैट इज टू कंपलसरी, एम्प्लॉय कोड होना चाहिए और डिपार्टमेंट होना चाहिए। इसमें अगर कोई भी चीज है और इम्पोर्टेंट ऐड करनी है या हटानी है
तो अभी अब मैं आप सबसे आपके सजेशंस पूछ लूँगी। उसके बाद है कि इंस्ट्रक्शंस के बैक साइड ऑफ द आईडी कार्ड क्या होना चाहिए? क्योंकि फ्रंट साइड पे सारी चीज़ें नहीं आ पाएगी, फ़ोटो भी लगनी होती है एम्प्लॉयी की। सो फर्स्ट थिंग इज़ डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ इश्यू कि आपको आईडी कार्ड इश्यू कब हुआ था और वैलिड अप टू कि वो कार्ड वैलिड कब तक है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम बात कर रहे थे अगर एम्प्लॉयी जाता है और अगर वो इन केस रिटर्न करके नहीं गया है आपको आईडी कार्ड तो एटलीस्ट वो कहीं भी उसको मिसयूज़ नहीं कर सकता बिकॉज़ उसपे वैलिड अप टू डेट जो होगी वो शो कर रही होगी कि हाँ, वो कब तक वैलिड था। इसमें आप अपना रिन्यू प्रोसेस भी रख सकते हो या जैसे भी। तो अभी इस पे सजेशन ले लेंगे। उसके बाद है नोट दिस कार्ड इज़ नॉट ट्रांसफरेबल ऑलवेज़ कैरी ओके फाइन। तो इसमें ये है कि ये जो कार्ड है, ये नॉन ट्रांसफरेबल है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा अपना कार्ड पहली बात तो ऑफिस टाइम में कैरी करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर इन केस ऑफ लॉस इन्फॉर्मिंग इश्यूज़ अथॉरिटी इफ फाउंड ठीक है। इसमें हमने इंस्ट्रक्शंस में ये इम्पोर्टेंट चीज़ रखी है कि हम अपने आई कार्ड के बैक साइड पे जो इंस्ट्रक्शन देंगे डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ इश्यू, वैलिड अप टू इसमें हम साथ में एक नोट भी लिखेंगे कि इन केस अगर वो कार्ड कहीं खो जाता है और वो किसी भी बंदे को मिलता है तो ये जो नोट यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है, यही नोट वहाँ पे लिखा होगा कि ये जो कार्ड है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। तो अगर आपको ये कहीं भी मिलता है, मतलब हम एक काइंड ऑफ नोट उस बंदे को पहुँचा देंगे कि आप उस एड्रेस पे, उस लोकेशन पे या उस कैंडिडेट को या प्रोवाइड कर दो, वापस जाके दे दो, अगर आपको कहीं भी मिलता है तो। क्योंकि उसके नीचे ही हम एड्रेस ऑफ द कंपनी भी लिखेंगे, ठीक है? बैक साइड में इंस्ट्रक्शन में कि ये कंपनी का एड्रेस है, तो आप यहाँ जाके दे सकते हो। तो अभी 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट थिंग मतलब फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट वुड बी द साइज़ ऑफ द आईडी कार्ड? कि आईडी कार्ड का साइज़ क्या होगा? रिबन का कलर कैसा होगा? कि एक सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली लोगों के कलर जो होता है उसी से मैच होता है। लेकिन कई ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसा भी करते हैं कि वो अपने कंपनी का नाम लिखवाते हैं रिबन्स पे और कई कंपनीज़ प्लेन भी रखती हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि रिबन का कलर कैसा होगा? और अगर रिबन का कलर जो भी हो उसके बाद क्या हमें अपनी कंपनी का नाम रिबन पे लिखवाना है या नहीं लिखवाना है? ठीक है, तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द आईडी कार्ड पैटर्न यहाँ पे कुछ मैंने पैटर्न्स लगाए हैं कि इस तरीके का हम कुछ रख सकते हैं। सो नाउ आई वांट एवरीवन सजेशन वन बाय वन। अभी हम इसमें क्या-क्या आपके माइंड में क्वेश्चंस आए हैं, क्या-क्या चीज़ आई हैं, आप मुझे एक-एक करके बताओ और देन फिर इसको प्रोसेस को और आगे स्ट्रैटेजी बनाते हैं इसकी और मैं पॉइंट्स लिखती रहूँगी साथ-साथ। यस। Yeah, thank you so much, Shwanda, for your valuable points. We really all appreciate your comments on structuring the ID cards. सो वन बाय वन सभी के हम पॉइंट्स लेते हैं अपने टीम मेंबर्स के और देखते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्टर पंकज सर से। ठीक है, मैं तो सारे पॉइंट से एग्री कर रहा हूँ। एक इशू जो था आलोक तुम्हारा और हर्ष का क्या था वो डिस्कस कर लो सीधे। यस, मेरा इसमें ये इशू था कि सम पर्सन्स का कहना है इसमें डिपार्टमेंट्स रखना है और सम का कहना है डिपार्टमेंट्स नहीं रखना है बिकॉज ऑफ कभी कभी एम्प्लॉयज क्या होता है कि मल्टीटास्किंग होता है और सम काइंड्स ऑफ वो कभी ये टास्क कर रहा होता है, कभी सपोर्ट का टास्क कर रहा होता है, कभी कॉलिंग का टास्क कर रहा होता है और कभी उसे मेलिंग का वर्क है। तो दैट्स वाई फ्यू मेंबर्स की रिक्वेस्टेड है कि उसमें डिपार्टमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो बाकी सबका भी पॉइंट्स लेना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में और सब एग्री कर रहे हैं। बेसिक मतलब मेरे हिसाब से पॉइंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है ये। अगर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके की फ्रीक्वेंसी है कि मे बी डिपार्टमेंट चेंज होता है, मे बी स्पेसिफिकेशन चेंज होता है और मे बी प्रमोशन नल होता है, कई सारे आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग मिलेगा बेसिकली कि उसमें सिर्फ नाम और उसकी पर्सन की बेसिक डिटेल और उस कंपनी का हो, बाकी सब मतलब RFID कार्ड्स में होता है। तो इस तरीके के अलग अलग ऑप्शंस रख सकते हैं। बाकी हमें मतलब हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसे देखना है कि
बेसिकली डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन का कॉलम रखना है इसमें या फिर कैसे करना है? सो मेरा ये पॉइंट था, बेसिकली जेनरिक पॉइंट है। तुम्हारा पॉइंट क्या है सोहन कि डिपार्टमेंट तुम्हारे अकॉर्डिंग रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? नहीं, अच्छा ठीक है, मतलब दो चीजें ऐसा डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन हाँ दोनों नहीं रखना है, दोनों में से कोई एक चीज दोनों रखनी है? दोनों ही नहीं रखना। ठीक है चलो। यस अंशु सर, आपका क्या कहना है? डिपार्टमेंट रख लेना चाहिए, डेजिग्नेशन चेंज हो सकती है। डिपार्टमेंट तो फिर भी सेल्स वाला मेंबर सेल्स में रहता है, टेक्निकल वाला टेक्निकल में रहता है अधिकतर। वो तो रेयर ही होता है कि टेक्निकल वाला सेल्स में चला गया, मैनेजमेंट वाला मैनेजमेंट में ही रहता है। तो तभी मैंने डिपार्टमेंट का प्रपोजल किया था कि डिपार्टमेंट रख लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट के नाम रखना चाह रहा हूँ ना, सेल्स एंड मार्केटिंग बस, और सेल्स, बाकी मैनेजमेंट में मैनेजमेंट, टेक्निकल में टेक्निकल। ये नहीं कह रहा मैं वो पीओसी रहेगा, वो सपोर्ट वाला है, वो इतना ही था। अगर रख लेना चाहिए डिपार्टमेंट रखो, डेजिग्नेशन तो नहीं चाहिए। हाँ डेजिग्नेशन तो रिमूव कर दिया। यस पंकज सर, आपका कहना है इस पे? हर सर से तो पूछो। हर सर, हाँ मतलब मेरा मेरा ये कहना था, मतलब डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन दोनों ही ना हो तो ज्यादा ठीक रहता है ऐसे कि अगर जैसे कई बार हम चले भी जाते हैं कहीं मीटिंग में तो कि मतलब कोई ऐसा होता है कि टेक्निकल भी मीटिंग है, मान मैं आ गया, उन्होंने बोला टेक्निकल तो हम बोल दिया मैं टेक्निकल भी बता दूंगा ये वो। बस यही था, बाकी बहुत मतलब रेयर चांसेस हैं ऐसे होते हैं जब, नहीं तो बस ये है कि डिपार्टमेंट के नाम बड़े जेनरिक से रखने पड़ेंगे, कोई स्पेसिफिकेशन में नहीं जाना हो तो हम डिपार्टमेंट का नाम रखने का सोच सकते हैं। ठीक है। यस अंशुल सर, यस वरना आपका कोई सजेशन? मैं कह रहा हूँ I ये think पॉइंट सिर्फ, ये इशू जो है सिर्फ क्लाइंट साइड डीलिंग वाले उनके साथ ही सकता है ना, कि जिनकी विजिट्स होनी है क्लाइंट लोकेशन पे, कि हाँ ये वही तो, डिपार्टमेंट पूछ लेते हैं हमसे। बट अदर सबकी देन तो होती नहीं है। सबकी तो होती नहीं, वो 5-6 मेंबर ये जो हम जाते हैं, बाकी सबका तो है कि डिपार्टमेंट लिखो। इन 6 कार्ड में आप डिपार्टमेंट और उसकी चाहे छोड़ दो, बट इसकी भी जरूरत नहीं है। इसमें कोई जेनरिक डिपार्टमेंट रख दो अपने साथ का, 6-7 को एक जेनरिक डिपार्टमेंट रख लो, मैनेजमेंट ही लिख दो सब में, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो वहां पे हम बोल ही सकते हैं कि सर हम टेक्निकल भी है, मैनेजमेंट टेक्निकल है, कोई बस दिक्कत नहीं। बस, सब में मैंने अपने 6-7 में आप मैनेजमेंट लिख दो, बाकी सब में आप जैसी है वैसी लिख दो। ठीक है। इफ फॉर्मेट सेम रखना है तो हमारे में डिपार्टमेंट रख लो, क्योंकि फॉर्मेट सेम रखना है ना। फॉर्मेट सेम रहेगा। यस वरना आपको कोई पॉइंट? आई वाज सेइंग द सेम, मतलब मेरा यही था कि ये सबका नहीं है, जैसे कि ऑब्वियसली वी हैव मल्टीपल पीपल और सब लोग नहीं जा रहे हैं मीटिंग अटेंड करने, सो ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो मीटिंग के लिए जाते हैं। तो हम उनके लिए ये जेनरिक सोच सकते हैं, और आई थिंक वी शुड थिंक समथिंग एल्स आल्सो। इट्स नॉट ऑल अबाउट टेक्निकल मैनेजमेंट और क्वालिटी डिपार्टमेंट। हम उसको कुछ अलग नाम भी दे सकते हैं, बिकॉज इट शोज योर आइडेंटिटी, बिकॉज हर्ष सर वाज आल्सो सेइंग अबाउट दिस इज योर आइडेंटिटी कार्ड, नॉट योर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट कार्ड ना। तो आइडेंटिटी कुछ भी हम इसको डिफरेंट वे में कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो या ठीक है। यस पंकज सर, आपके पॉइंट से रह गए। ठीक है, मुझे मतलब डिपार्टमेंट या डेजिग्नेशन लिखना और ना लिखना, मैं तो दोनों के साथ एग्री कर रहा हूँ, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता।
बाकी देख लो इसमें क्या करना है। मैनपुरी वालों को मैं सजेशन मेरा ये होगा, मैनपुरी में डिपार्टमेंट लिखवा दी जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है ना। और तो बाकी यहाँ पे ना मैंने ठीक है ठीक है। तो अभी मैं कंफर्म करना चाहूंगा डिपार्टमेंट्स, जैसे कि सामने शीट सभी को दिख रही होगी, तो इसमें डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं सभी के। अब जैसे डेवलपर्स है तो उनका ये लिखा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। अब ये मेंशन नहीं है कहीं भी कि एंगुलर डेवलपर है, वो सब कहीं नहीं मेंशन किया जाएगा। तो डेवलपमेंट के लिए सही है अंशु सर, लेकिन एक इशू कि आएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैनपुरी के लिए भी इशू हाँ। आएगा ये। जैसे अभी सांग जो था वो डिजिटल मार्केटिंग टीम में था और उसको उठा के फिर एकदम से हमने टेक्निकल में डाल दिया, क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस मैनपुरी में बहुत ज्यादा, क्योंकि हम वहाँ पे जज कर रहे हैं लोगों को कि उनको कैसे एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट में डाला जाए। और तो वहाँ पर आई कार्ड बन जाएगा तो वन टाइम में लिख जाएगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर पर्सन इस डिपार्टमेंट का है, और उसके बाद हम 10 दिन बाद चेंज कर देते हैं तो फिर दिक्कत आएगी इसमें। मैनपुरी में भी शायद सक्सेस ना हो ये। बाकी देख लो इसमें क्या करना है। इसमें हर्ष और सोहन एग्री कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन नहीं होना चाहिए। और बंदा ने क्या कहा था? नहीं होना चाहिए। इट शोज योर आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी कार्ड की तरह बनाए उसको हम। आलोक और अंशुल का कहना है कि रखे जाने चाहिए। कर लो फिर, फाइनल करो जल्दी इसको, क्या करना है फिर अगले पॉइंट्स उठाते हैं मीटिंग के। हाँ आलोक क्या कह रहे हो बताओ। हेलो। अब इसमें इसमें मेरे हिसाब से ना, जैसे कुछ लोगों का तो फिक्स है, जैसे वो डेवलपमेंट में ही है, तो जैसे एक दो लोग की वजह से हो रहा है प्रॉब्लम। नहीं दिल्ली में तो पॉसिबल ही नहीं है। दिल्ली में तो क्योंकि बंदा को आज मैं कुछ और बना के कहीं भेज दूंगा तो फिर वहां दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना। आज हम तुम्हें टेक्निकल बना के भेज रहे हैं, कल मैं हो सकता है सोहन को कई बार हम लोग सेल्स वाला बना के बैठा देते हैं, हर्ष को कई बार मीटिंग में टेक्निकल करते हैं, तो ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम। या फिर दो, या एक दूसरा सोल्यूशन है कि इनके 2 या 3 आई कार्ड बनाए जाएं अलग अलग डिपार्टमेंट के, जो कि फिजिबल नहीं है। तो दिल्ली में तो पॉसिबल है ही नहीं है। हाँ मैनपुरी में कैसे होगा वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। या चलो डिपार्टमेंट के नाम बताओ पहले, तो कौन सी लिस्ट में दिखा रहे थे, फिर सोचा जा सकता है एक बार। अभी ना जैसे रीना मैम का डाल रखा है एचआर डिपार्टमेंट पे, और ऋषभ का डाल रखा है डिजाइनिंग में, क्योंकि अभी डेवलपमेंट में तो परफेक्ट हुए नहीं अभी। देन उसके बाद मुस्कान, मेघा, सौम्या, इनका है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अभिजीत प्री सेल्स, मीनाक्षी प्री सेल्स, देवांश टेक्निकल सपोर्ट, कुशाग्र को भी टेक्निकल सपोर्ट, साक्षी टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, गुनगुन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, शशांक डिजिटल मार्केटिंग, काजल डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग एसईओ एसएमओ वो कुछ भी कैटेगराइज नहीं है। अनमोल वीडियो एडिटिंग, लक्ष्मी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कामनी डिजाइनिंग, मुनीश सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वंदना एचआर डिपार्टमेंट, सिमरन ऑपरेशंस, देन आलोक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, देन गौरव का भी डिसाइडेड नहीं है। तो ऐसा करते हैं ना आलोक, अगर डिपार्टमेंट डालना ही है तो जैसे अंशुल कहते हैं ना, कुछ जेनरिक बनाया जाए। अब जैसे हम लोग जो अपने डिपार्टमेंट से हम जो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे एक टेक्निकल के नाम से हमने एक जेनरिक डिपार्टमेंट बना दिया, और इधर तुम्हारा डिलीवरी का जो बना दिया डिपार्टमेंट एक, ठीक है ना। इधर मैनेजमेंट का एक बनाया, उधर एक सेल्स मार्केटिंग का बनाया। तो अगर यही चारों को ही हम इनहेंस करते हैं, बाकी और क्रिएट करेंगे तब और उसमें इस तरह से कर दी जाएंगे। अब टेक्निकल मतलब टेक्निकल है, और वो सब उसमें आ जाएंगे। अब सेल्स मार्केटिंग मतलब सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बनता है। ठीक है ना। हाँ सोहन क्या कह रहे हो?
मेरा एक सजेशन था कि अगर जैसे हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन का देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं एक इंडियन नेवी का सपोज। तो इंडियन नेवी में अगर सपोज किसी के पास कार्ड या आईडी कार्ड होता है, तो आईडी कार्ड की डेफिनेशन होती है, उसका लिखा होता है सपोज कमांडर एक्स या कमांडर वाई, जो भी उसका पर्सनल डिटेल है वो आईडी कार्ड में लिखा होता है। अदर रिप्रेजेंटेशन उसे पता बताती है, यानी कि उसके सपोज हम इस तरीके के वो भी रख सकते हैं कि आईडी कार्ड के साथ बैजेस या फिर जो आईडी कार्ड में टाई हो जाए, यानी कि आईडी कार्ड में लग जाए। जैसे कि सपोज मैं टेस्टिंग टीम हूँ, तो वो एक तरीके से उनके लिए अचीवमेंट भी हो जाएगा। सपोज मेरे लेफ्ट एंड साइड में मैंने कुछ बैज लगा रखे हैं कि जिससे पता लग जाए मुझे टेस्टिंग भी आती है, या फिर टेस्टिंग भी कर रखी है मैंने, फलाना भी कर रखा है, और मेरे 10 साल ऑफ सर्विस हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरीके के बैजेस जो हम मतलब अब कस्टमाइज बैजेस बहुत छोटे छोटे, वो नहीं कि भर के, मतलब बिकॉज उनके तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो उस तरीके से वो रिप्रेजेंट, जैसे मेरे उसमें पैरा ट्रूपर से हूँ, तो मैं पैराशूट का होता है, सबको पता लग जाता है कि ये पैरा ट्रूपर है। तो इस तरीके से अगर हम आईडी कार्ड में कुछ क्लिपिंग का, जैसे सपोज टाई को शर्ट से बांधने के लिए क्लिप आती है जिसमें कई सारे चीजें लगी होती है, तो वो उस तरीके से भी हम उनको एक प्रमोशनल वे में दे सकते हैं कि सपोज आपका प्रमोशन हो गया, आप ये भी सीख चुके हो, ट्रेनी है तो ट्रेनी का एक अलग बैच हो गया। कॉमन सबका आईडी कार्ड सेम है पर ट्रेनी का बैच अलग है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हाँ ठीक है, इसमें इसमें शायद इस एक्चुअल सॉल्यूशन ये मेरे ख्याल से है। मैंने शायद कहीं देखा है ना कि उनके जो रिबन होते हैं, रिबन में 2 कार्ड होते हैं, एक उनका आइडेंटिटी कार्ड होता है, एक उनका डिपार्टमेंटल कार्ड होता है। वो एक साथ ही दोनों अटैच हो रखे होते हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के अलग कुछ जेनरिक कार्ड बना दी जाए, सॉफ्टवेयर टेस्टर या जूनियर सॉफ्टवेयर टेस्टर, सीनियर टेस्टर, इस तरह के हम लोग कुछ क्रिएट करके रखते हैं, जनरल हो गया, उसमें किसी का नाम नहीं होगा। और जैसे कोई जूनियर से सीनियर बनता है तो जूनियर वाला ले लिया जाएगा वापस, और सीनियर वाला उसको दे दिया जाए, है ना। तो उसमें तो डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट हो सकता है। अभी जैसे हर्ष कहीं जाता है तो वो वाला कार्ड अपना निकाल के जेब में रख लेगा, अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है नॉर्मल वो अपना रख सकता है, वो कैरी कर सकता है आराम से। मेरे ख्याल एक्चुअल सोल्यूशन हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलो फिर फाइनल करते हैं, डिपार्टमेंट हटा ही देते हैं। नहीं नहीं, दूसरे उसमें डिपार्टमेंट उसमें आ सकता है आलोक, जो दूसरा कार्ड बनेगा ना जिसमें हाँ हाँ। आप टेस्टिंग, हमें पता है ना हम टेस्टिंग को किस डिपार्टमेंट में रखेंगे, तो डिपार्टमेंट का नाम और फिर उसके नीचे टेस्टिंग ब्रांच, और देन उसकी जो उसकी डेजिग्नेशन होगी जूनियर टेस्टर। इस तरह के कार्ड्स बैचेस बनाए जा सकते हैं अलग से, जो कि हम बना के रख लेंगे और जरूरत पड़ने पे देंगे में। तो वो वाला उससे बैच ले लिया जाता, दूसरा वाला बैच दे दिया जाता उसे। तो एक फॉर्मेलिटी भी हो जाएगी कि हाँ जब बैच रिप्लेस होंगे ना तो क्लियर दिमाग हाँ, में स्वैप भी हो रहे हैं डिपार्टमेंट। हाँ अब मैं इस डिपार्टमेंट में आ गया हूँ ऑफिशियली, ठीक है ना। अब तुमने साक्षी को प्रमोशन दिया तो उससे पुराना वाला जूनियर वाला बैच लेके और सीनियर वाला दे दिया बैच, ठीक है ना। तो हो गया। अब डिफेंस में क्या होता है, डिफेंस में स्टार्स होते हैं, जो कंधे पे स्टार्स होते हैं वो उतारे जाते हैं, और सीनियर क्या करता है उन स्टार्स को लगाता है। जैसे कोई डीआईजी से आईजी बन रहा है तो उससे ऊपर जो एडीजी होगा वो उसके स्टार्स को लगाएगा कंधे पे। तो उनका मतलब ये ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं कि आज से आप इस सीनियर पोस्ट पे आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से बेस्ट सॉल्यूशन है। इसमें ये हो सकता है कि हम बनना इस डॉक्यूमेंट में एक बैच वाला कंटेंट और ऐड किया जाए। जी, उस पे थोड़ी सी रिसर्च करके इसमें कंटेंट ऐड कर देते हो। हाँ उसे कर दो। हाँ सही है, ठीक लग रहा है, थोड़ा अप्रिसिएशन वाला भी है। और आई कार्ड डिफरेंट हो जाएगा, आई कार्ड में पर्सनल डिटेल्स जो भी हैं हम निकालते हैं। ठीक है, डन। किसी कुछ कहना है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इस सॉल्यूशन को सोचते टाइम ना एक चीज ये भी ध्यान रख लेना बस, मतलब बेसिकली एक तो ये है कि पता लगना चाहिए क्लियरली कि डिपार्टमेंट और जो भी चीजें है आइडेंटिफिकेशन वो चेंज हुआ है यूजर का, बेसिक इंडिविजुअल का। और दूसरी चीज है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, बिकॉज एक ही कार्ड दोबारा, मतलब बेसिकली उस पर्सपेक्टिव से भी सोचना, बस यही है। और कुछ पॉइंट नहीं मेरे पास, क्लोज कर सकते हैं इसको। मेरे ख्याल से वो बैच वाला जो कार्ड है वो शायद मल्टीपल यूज हो जाएगा।